Hello, the students of class +1 physics. In this lecture हम डिस्कस करेंगे जो कि सेकेंड यूनिट है ऑफ द फिजिक्स विच इज़ काइनेमेटिक्स, यूनिट नंबर 2। बट हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ काइनेमेटिक्स क्या होता है। लेकिन उससे पहले हम मैकेनिक्स की बात करते हैं। व्हाट इज़ मैकेनिक्स? सी मैकेनिक्स जो वर्ड जो हम इसको डिराइव किया गया मैकेन, विच मीन्स द मशीन और टूल्स। You know, mechanics is the oldest branch of the physics, and what is mechanics? Mechanics is the branch of physics which deal with the study of the motion of the material objects. See in the picture, moving car, a train, truck and trees. Not trees are at rest, okay? And mechanics is classified into 3 categories. First category is statics, second is kinematics, and third is dynamics. स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, काइनेमेटिक्स का मतलब होता है मोशन, और डायनामिक का मतलब ही होता है मोशन। ओके, तो व्हाट इज स्टैटिक्स? एज यू नो, मैकेनिक्स is the branch of physics which deal with the study of the motion of the material object is known as mechanics. You know, mechanics is classified into 3 categories: statics, kinematics and dynamics. What is statics? Static का मतलब होता है rest. The branch of mechanics which deal with the study of the material object at rest. And kinematics, the word kinematics is derived from the Greek word kinema, जिसका मतलब होता है मोशन। ओके, तो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deal with the study of the motion of the material object without, this is very important, without taking into the account of the cause of the motion. Okay, on dynamics, dynamics का मतलब ही मोशन ही होता है। The branch of mechanics which deal with the study of the motion of the material object by considering the cause of the motion. This is very important. You know, force is the cause of the motion. Hence, dynamics is based on the concept of the force. जब हम dynamics को start करेंगे तो सबसे पहले हम force के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. What is force? Okay, and what is the difference between kinematics और dynamics? Kinematics और dynamics में यही सिंपल सा फर्क है कि काइनेमेटिक्स में मोशन को स्टडी करेंगे, डायनामिक्स में मोशन को स्टडी करते हैं, बट हम काइनेमेटिक्स के अंदर कॉज नहीं कंसिडर करेंगे। मोशन का कॉज क्या है, जैसे हम सिंपल डिफाइन करेंगे मोशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, एक्सेलेरेशन क्या होती है। लेकिन डायनामिक्स के अंदर हम कॉज भी जानने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द मोशन? किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट में मोशन पे है तो उसका कॉज क्या है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर रहता है इसमें काइनेमेटिक्स के अंदर
which is motion in a straight line. ओके और जिसमें हम दो चीज़ों के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं, रेस्ट एंड मोशन, जो टर्म्स जो हैं यूज़ कर लेते हैं। लेकिन आप इसके थोड़ा सा पहले अब इसको जानने की कोशिश करेंगे। चैप्टर ओवरव्यू क्या है, हम इसमें इंट्रोडक्शन जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था उसका अभी तक हम उसमें कर रहे थे। मैकेनिक्स की ब्रांचेस क्या है, रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, कंसेप्ट ऑफ पॉइंट मास, टाइप ऑफ मोशन, motion in 1 dimension, 2 dimension, 3 dimensions, scalar and vector quantities, frame of references, distance and displacement, difference between distance and displacement में क्या है, what is speed, what is velocity, and the difference between speed and velocity, position time graph for the uniform motion in 1 dimensions, velocity time graph for uniform motion, non-uniform motion, relative velocity, determination of relative velocity. ओके ये कुछ इसके कंसेप्ट है। लेकिन इस लेक्चर में हम सिर्फ मैकेनिक्स एंड इट्स ब्रांचेस, रेस्ट एंड मोशन, कंसेप्ट ऑफ पॉइंट मास, कंसेप्ट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज आल्सो देयर, और टाइप ऑफ मोशंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसमें। जैसे हम आप इसमें देख रहे हैं कि रेस्ट एंड मोशन, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज रेस्ट क्या है। एज यू नो रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद द पासेज ऑफ द टाइम। ओके यदि कोई बॉडी जो है मटेरियल ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो हम उस बॉडी को कह लेते हैं रेस्ट। मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, इसका उल्टा हो जाएगा फिर। यदि कोई बॉडी जो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, इट मीन्स दैट द बॉडी इज इन मोशन। वो तभी चेंज करेगी इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद द पासेज ऑफ द टाइम। एग्जाम्पल है मूविंग बस, बर्ड फ्लाइंग एंड सो ऑन एक्सेट्रा, आप उसको कह सकते हैं। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। कैसे रेस्ट और मोशन जो है ये दोनों रिलेटिव टर्म है, क्योंकि एन ऑब्जेक्ट इन वन सिचुएशन कैन बी एट रेस्ट, but in another situation the same object can be motion. Is it possible? Yes, we can say that. When जिस एग्जाम्पल हम इसमें कंसिडर करें, पैसेंजर सिटिंग इन ए मूविंग बस इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस, बट एट द सेम टाइम ही इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट आउटसाइड द बस। सो दैट इज वाई रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। यू नो जब आप उसमें बस में मूविंग बस में यदि आप उसमें बैठे हैं तो आप बस के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं, बट सराउंडिंग बाहर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली हम मोशन पे हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्या है, एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन आर अननोन। ओके टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, रेक्टिलिनियर मोशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन, ये दोनों एक ही जैसा है। रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, इज दैट मोशन इन विच द पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। रेक्टिलिनियर का मतलब होता है जब कोई पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसको हम कह लेते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। और ट्रांसलेटरी मोशन भी है, लेकिन उसमें हम इज दैट मोशन in which a body is moving in such that all its constituent particles move simultaneously along a straight line and cover equal distance in a given interval of time. रेक्टिलिनियर मोशन में हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, बट इसमें ट्रांसलेटरी मोशन में हम पॉइंट ऑब्जेक्ट को नहीं कंसिडर करते हैं, बट
सारा का होल जो बॉडी है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल भी जो है वो मूव कर रहे होते हैं। जैसे सपोज करो कि ये दैट इज़ कोई आगे की तरफ स्लाइड कर रहा है कोई चीज़, बॉडी इज स्लाइडिंग डाउन, तो उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन कह लेंगे, नॉट ए रेक्टिलिनियर मोशन, है ना, स्लाइडिंग उसमें रहता है। एंड सेकेंड इज सर्कुलर मोशन। You know, circular rotatory motion is that motion in which a body is moving such that all its constituent particles move simultaneously along a concentric circles whose center lie on the same line। जो सर्कल में कोई पार्टिकल लाई कैसे मूव कर रहा है तो उसको हम क्या लेते हैं, रोटेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन। And next is oscillatory motion, a vibratory motion, like to and fro motion, motion of a simple pendulum। like ऐसे यदि वो मूव कर रहा है तो उसको हम रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन कह लेते हैं। मोशन इन विच द बॉडी मूव टू एंड फ्रो लाइक दिस, टू एंड फ्रो यदि मूव कर रहा है कोई तो उसको हम अबाउट ए फिक्स पॉइंट इन अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड oscillatory or vibratory motion। Next is very important one, the concept of point object, it plays very important role in the physics, otherwise point means a dimensionless। okay, इसको कहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, when any moving object cover a very large distance, very large distance as compared to the size or the dimension of the object, then to study the motion of that object, its dimension may be या size may be neglected। for example, a train moving, a train cover the distance between the two stations। okay, तो ट्रेन को वहाँ पे हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, ट्रेन एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ इट्स डायमेंशंस और साइज आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, दैट इज द एग्जांपल ऑफ दिस। एंड एक और चीज़, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट, which is very important to specify the position of the object। when a point object is in motion, we want to specify its motion। उसके मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ जाती है, या फिर उसको हम कह लेते हैं सिस्टम हैविंग ए सेट ऑफ एक्सेस। ओके, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? तो frame of reference is the fixed point or a place or a reference mark with respect to which the position, displacement, velocity, acceleration of the body is measured। Again, frame of reference is very important one, कि हम किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन को यदि स्पेसिफाई करना हो तो हम उसको स्पेसिफाई कर लेते हैं बाय यूजिंग ये रेफरेंस मार्क या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, और यह सिस्टम ऑफ सेट ऑफ एक्सेस, जैसे हम बात कर लेंगे इसमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सेस, बिकॉज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सेस एक्स बाई जेड, ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस होती है जिनको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सेस कह लेते हैं। ओके, और एक चीज़ हम रेफरेंस पॉइंट की बात करते हैं, सिंपल सा यूज़ कर लेते हैं, जब हमने कोई एड्रेस फाइंड आउट करना है तो वहाँ पे मैं एक रेफरेंस मार्क की यूज़ कर लेते हैं कि टावर एज ए रेफरेंस मार्क, या कोई टेंपल का या कोई बिल्डिंग को एज ए रेफरेंस मार्क जहाँ पे हमने उसको एड्रेस लोकेट करना है, तो उससे भी हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस वहाँ पे भी यूज़ कर लेते हैं। बट यहाँ पे मोशन की बात कर रहे हैं, यदि हमने उस बॉडी का मोशन को स्पेसिफाई करना है किसी ऑब्जेक्ट के, तो हमें वहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। देयर आर द टू टाइप ऑफ द
फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। एक होती है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। What is inertial frame of reference? A frame of reference which is either at rest or moving with uniform motion, उसको क्या लेते हैं हम? Inertial frame of reference. And second, an accelerated frame of reference is known as non-inertial frame of reference, or Newton's law does not hold good for the non-inertial. This is important. और Newton's laws जो हैं वो hold good for the inertial frame of reference, but it does not hold good for the non-inertial frame of reference. तो ये हमारा इस लेक्चर में रहेगा। नेक्स्ट जो लेक्चर हम उसमें करेंगे तो उसमें हम पॉइंट डिस्कस कर लेंगे, मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशंस। ओके, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन या डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड the relation between